तो प्रथम सुमेरे पितु मात को गुरु को शीश नवाई और लाज रखो उदय राज की मैं वीर छंद रहेगा। उपस्थित हमारे नौजवान साथी, आज हम आप लोगों के समक्ष में अजय कैसेट एटा के सौजन से वीर चंदाला में जादूगढ़ की लड़ाई, मोहर्रमगढ़ के रहने वाले मुख राम के सुपुत्र सियानंद का विवाह लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए नौजवानों। अरे सुमिर भवानी हिंगलाज की सिर बेलो निसारदा माई, गमा देव मैया में सुमिरोन जनंगर में बैठी आई। अरे मात शारदा हरो आपदा बास करो कंठ में आई, हम लिखू लड़ाई जादूगढ़ की भूले अक्षर दियो बताई। याद रखना हमारे नौजवानों, आज मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सुरजन चेतन के पवित्र आशीर्वाद से जो सियानंद का विवाह आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। अरे हाल कहूँ मैं बूंदीगढ़ का, जहाँ के दुर्ग सिंह महाराज और कमला संग कलारिन रहती चुन चुन शब्द कहे उदराज। ने बांधी से कि सुन, अरे लगी कचहरी चंदे लेकी बैठे सूरवीर सरदारी, और रंडी नाच रही बंगला में भर भर मदना देख तलारी। रागनी रंडी गावे सारंगी और बजे सितारी, और सजरई महफिल बना भरो
जिस समय मंडलिक पहुंचे हैं घर में तो लोग बोले हैं मछला से, देवी क्या बात है? तो क्या बोली है मछला? आहा, और मछला बोली है आला से बालम सुन लो बात हमारी, और महल चढ़ी जब रात ठंडा पे मैंने देखी दृष्टि पसारी। सैया, मैंने कुछ देखा है। रात में जब सतखंडा के ऊपर चढ़ के गए हैं तो भारी सेना इन आंखों से मैंने देखी है। आहा, और हाथी घोड़ा ऊंट निहारे बड़ी दूर तक लगी कतार, और मेला लगा कहाँ का बालम मुझको बतलाए देव भरतार। वहाँ ये सब जा रहे हैं। हरिद्वार में 12 वर्ष के बाद भयंकर मेला लगा है। आहा, सोई मछला बोली है आला से हो, सोई मछला बोली है आला से दो तुम इंतजाम करवाई, और अरे गंग नहाने में भी जाऊं इच्छा पूरी देव करवाए। हे सजना, मेरी भी इच्छा है वहां जाने की। तो आला क्या बोले? और आला बोले है मछला से रानी सुन ले बात हमारी, अरे बेरा हमारो सब राजन से घर में रहो बदमिनी नारी। और झगड़ा हो गए यदि गंगा पे इज्जत माटी में मिल जाई, और इतनी सुनकर मछला बोली उलटी पट्टी रहे पढ़ाई। आल्हा ने जब ये कहा कि देवी हर राजाओं से मेरा बैर है, वहां तुम जाओगी वो जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मछला क्या बोली? साजन बहाने मत बनाओ। वो जब से आई जड़ मोहबे में अब तक गई न गंग नहाने, बाहर की पौड़ी है लाऊंगी और कह दूं जाकर के प्रबोधानी। और जब से आई जड़ मोहबे में अब तक गई न गंग नहाने, अरे हर की पौड़ी पर नहाऊंगी जाकर दूं विप्रों को दानी। साजन मेरी बहुत इच्छा है हरिद्वार में स्नान करने की। वहां जाकर के मैं चाहती हूँ कि इन हाथों से कुछ विप्रों को दान दूं। साजन मना न करो, क्योंकि वो आप चलाओ या उदल भेजो मोको कर लो है स्नानी। अरे बहुत तक समझाओ आला ने मछला बनी निपट अज्ञानी। सोई आला बोले हैं मछला से उदल
वहाँ क्या करे तकरारी। और मदन ताल बेनी सागर पे तीरथ व्रत करो मेरी नारी। अरे जब ये बात सुनी मछला ने सीना चीर निकल गई पारी। और जब ये बात सुनी मछला ने सीना चीर निकल गई पारी। और गढ़ मोहबे की सूरत वीरता बामन गढ़ बाजी तलवारी। मछला कहने लगी पिया अब तो तुम हमें बातों में बहकाना चाहते हो। सोयाला क्या बोले, वो किस्मत फूट गई है मेरी मोर डरपोक मिले भरतारी। आला कहने लगे देवी क्या कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मुझे दोष लगा रही हो। तो मछला बोली मुझे पता है स्वामी, किस्मत फूट गई है मेरी मोर डरपोक मिले भरतारी। अरे आज्ञा दे दो तुम जाने की ना मर जाऊं मार कटारी। वरी तनी बात सुनी आला ने पहुंचे अब खास में जाई। और भली भांति उदल समझाए मछला मेला जाओ दिखाई। आल्हा समझ गए अब ये मछला नहीं मानेगी। वहां से उठे हैं और अम्ब खास में जाकर के पहुंच गए और जाके छोटे भैया उदक से मिले हैं। और हट पूरी मछला की कर दो लेकिन महादयो होशियारी। और गढ़ मोहबे से हरिद्वार में तुम पहुंचो गंगा की धारी। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, यहां तक हुआ उधर से जाकर के बोले हैं भैया तुम मछला को लेवा करके ले जाओ और हरिद्वार में जाकर के उससे गंगा स्नान जरूर करवाओ। और इतनी बात सुनी आल्हा की हो। और इतनी बात सुनी आल्हा की उलल तुरंत भय तैयार। और जाके बोले हैं मछला से भाभी सुन ले बात हमार। बेटा शीलू जिस समय आल्हा ने उधर से जाकर के कहा कि भैया तुम मछला को हरिद्वार ले जाओ और गंगा स्नान करा के लेके आओ, तो हुआ क्या और करी तैयारी है रे चलने की। भैया सुन ली जो ध्यान लगाई। सज गई बेटी जो मछला है आगे सुनियो कथा यगार।
पुत्र है सियानंद, जो आला उदल का भांजा है। भांजा भी संग जाने के लिए तैयार हो गया। और बेटा, अरे मुख राम का पुत्र सियानंद मोहरमगढ़ से गौ वहां आई, जाए के बोला आल्हा से मामा देव कछु हमें बताई। सूर सिपाही त्यार खड़े और तेरा तंबू दे लगवाई, और किस रानी का ये टोला है, सज धज रहे कहाँ को जाई। आज सियानंद कहने लगा है, मामा श्री ये बड़ा सुंदर डोला सजा हुआ है, ये है किसका? तो हुआ क्या, आल्हा कहे सियानंद से तेरी माई रही ललाहट ठानी, एक गंग नहाने जा रही है, नहीं बात हमारी मानी। आल्हा समझा करके कहने लगे हैं, सियानंद तेरी माई है मछला, जो हट लग गई है गंग नहाने की, वो जा रही है बेटा। और ऐसी बात सुनी रे आल्हा की, सियानंद ने कही सुना है ए तीरथ व्रत भजन को मामा काहू कभी रोकियो ना। अरे इतनी कहकर मंडली कसे और मछला ढींगा पहुंच गए जाए। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, सियानंद आल्हा से इतनी बात कहने के बाद मछला के पास पहुंच गए हैं। हुआ क्या, और चल भो डोला के मछला पति को जामे बुढ़ा लगे कहार। हाय दैया, ओरी के सियानंद है, पाए धवल उदय सिंह और रात दिना की मंजिल करके पहुंचे हरिद्वार में जाए। अरे अच्छी जगह देखी उदलने के अपने तंबू दे लगाए। और इंतजाम पहरा को करके
अपने डेरा लगा दिए हैं, बहुत तगड़ा पहरा लगा दिया और पहरे पर उदल और सियानंद दोनों ही लगे हैं बेटा। और उधर में अरे चंपा बेटी जो दुर्ग सिंह की, चंदा सूरज की है उनहार, ए संग में आई के दुर्ग सिंह के प्यारी सुता गंगा की धार। जब हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं मछला को लेके, तुरक सिंह की पुत्री जो चंपा है वो भी उसी ठौर में लला नहावे आ गई और दोनों की जब निगाह बड़ी है बाके भय हैं जिगर में पार। और आशिक हुई गई, अरे आशिक हुई गई सियानंद पे, अरे यही बने मेरे भरतार। स्तुति कीनी गंगा जी से मैया सुन ले तू बात हमार। जिस समय चंपा ने सियानंद को देखा तो लला नैन को बाणु लग गया। अब गंगा मैया से बोली,
बागुरो ये सहजादो मेरो बने है कले बोहार। अरे उदय स्नान करो है मछलानी सियानंद को संग निभाए दैया। उदल सहित गए हैं तंबू में श्री गंगा को ध्यान लगाए। मेरे भैया मछला ने स्नान करने के बाद मां गंगा की स्तुति की है। उसके बाद सियानंद और उदल के साथ में मछला वहां से तंबू की तरफ चली है। आहा और चंपावती खड़ी रे गंगा परी मल मल रही स्नान कराई। अरे जा तो देख के सियानंद को मल रही हाथ खड़ी बहा जाए। हाथ ही मलती रह गई और सियानंद उदल के संग में और मछला के संग में चले गए तमुअन की तरफ। अरे चंपावती खड़ी रे गंगा परी मल मल हाथ जे रही पछताई। व्याकुल बदन चली है गंगा से निज तंबू में पहुंच गई जाए। और छाई उदासी कई चेहरा पे खाना पीना ना सुहाई। एक चंपावती चली है डेरा से फिर मेला में पहुंच गई जाए। अब लला उन्हें उठे बैठे चैन न आए और नींद तो ऐसे चली गई। राजीव और उधर सियानंद आ रहे हैं रे तंबू से रह मेला की कर लूट बहार। एक नजर लला देख उन्हें लो तो उन्हें अब चैन उन्हें उन्हें। अरे उधर सियानंद अपने तंबू से रह मेला की कर लूट बहार। नजरी पड़ गए चंपावती के दौड़ी राजा की सुकुमार। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जब सियानंद को मेला में घूमता हुआ देखा है चंपा ने, दौड़ के आएगी पास में। भैया देखी सूरत सियानंद की पास में आ गई है। भैया देखी सूरत सियानंद की पास में आ गई है। और पास में आ गई है चंपा दिल दहलाई गई है। भैया देखी सूरत सियानंद की पास में आई गई है।
साथियों, जिस समय चंपा ने सियानंद को देखा है, भाग करके पास में आ गई और कहने लगी, महाराज मैं कब से तुम्हें देख रही हूं, जब से मैंने तुम्हें देखा है पता नहीं मुझे क्या हो गया, एक बात बताओ हमें। अरे नाम गाम और धाम बताए दो, कर दो बलम सभी इजहारी। अरे जन्म जन्म में गुण नहीं भूलू, बेड़ा रामल गई है पारी। तो सियानंद क्या बोले? अरे सियानंद बोले, चंपा से गढ़ भोवे मेरी है ननिहाली, और गढ़ मोहरम के मुख राम का मैं हूँ सियानंद सोलाली। अरे आला उदल मामा हमारे पुज गई बामन गढ़ तलवारी, और मामी मछला के संग आए पर भी ले गंग की धारी। और सुनो, वर मलिखे नाहर सिर साबारे, वो भी आए मामा हमारी। जो सिरसागर के रहने वाले हैं मलिखान, वो भी हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं। वर मलिखे नाहर सिर साबारे, वो भी मामा लग तू हमारी, और ब्रह्मा बेटा चंदेले का मामा शूरवीर सरदार। सियानंद कहने लगे हैं, गोरी तुम तो धीरे धीरे हमारा पूरा पता पूछ ले रही हो, अरे तुम भी तो बताओ अपना। तो चंपा क्या बोली? मैं गढ़ बूंदी की रहने वाली, मेरो पिता दुर्ग सिंह राय, और चंपावती है नाम हमारा, पर भी लेन गई आई, और आत्मासनों का दिखनाई मैंने गंगा लई मनाई गए, जैसे वर की लगी लालसा वैसे पति लय मिल पाए। सियानंद से चंपा कहने लगी है, तुम्हें मालूम भी है 8 महीना हो गए, 9 कार्तिक नहाई नहीं यहाँ, और मैंने गंगा मैया को मनाओ और ये कहा था कि मुझे अच्छे पति मिले, हमें तो मिल गए। सियानंद बोले, वो कौन है? सोईती के बाण गए चंपा ने, सीना चीर निकल गए पारी, और नई उम्र का सियानंद था, चितवन गई कलेजा भारी। सोई नैन के बाण लगे बन है मुख राम को राजकुमारी, कोल कोल कराल करे सियानंद ने, अपनी तो की बनाऊं नारी। अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे मन में बस यही हो। एक नजर मैंने तुम्हें देखा, वो तुम्हारी आंखों के तीर हमारे हृदय को घायल कर गए हैं। और बातें करत रखो मंत्री ने दुर्ग सिंह को दई बताई, सोई भी सजवान राजा ने भेजे लाओ दुश्मन को कैद कराई।
आशीष उतारी। अरे सिया नंद गिर गए मेला में संग राजा की राजकुमारी। बेटा मंत्री ने जिस समय सिया नंद को चंपा से बात करता हुआ देखा, जाकर के बता दिया दोरक सिंह को। हुआ क्या? सोई बातें करी भई दौलंग से बढ़ गई बातिन में तकरार। सोई बड़ो लड़ाका मुख राम का करने लगा बार पे बार। के साथी और अकेला पुत्र मुखराम का सियानंद बातिन में झगड़ा बढ़ गया और मां गंगा की पवित्र धार पर घोर संग्राम होने लगा। और कछु ने ज्वाल मारे राजा के कछु ने खबरी लगाई जाई। अरे ज्वान 500 दुर्ग सिंह ने कई साथ दे भिजवाई। सियानंद और नलऊदल ने काफी लाशें दई बिछाई। बेटा जिस समय सियानंद से घोर युद्ध जब होता हुआ देखा है, उदल आए गए और क्या किया? शेर की भांति भरी हुंकारी। और सियानंद मेरो भांजो है मंजा मंजली कयो तारी। और नाम हमारो उदय राज है पूजी बामन गढ़ तलवारी। अरे क्या कमती ने घेरा है तुम्हारी लाई मोती लिवाई।
चंपावती के पिता गोरख सिंह कहने लगे हैं, मोहबे वालों तुम्हारी मौत मंडरा रही है कमबख्तो। गोरख सिंह ने भाई समेत अरे हुक्म पाई के दुर्ग सिंह को सारे जवान पड़े अर्राई। 5000 जवान राजा के एक ही संग रहते गए चलाई। अमर गुरु को ध्यान धरो मनिया देव उन्होंने लए हैं मनाई। आज उदल ने अपने इष्ट देवों का ध्यान धरने के बाद में राजीव क्या खेला शुरू किया। सोई धर ललकार दई रे उदलनी सियानंद को संग लगाए। बड़ो लड़ा का सियानंद है छतरी मारे 1000। उनका खून ऐसे टपक रहा है जैसे इस समय उदयराज का पसीना टपक रहा है। और भैया अजय अरे जख्मी हुई के भगे है सूरमा उनको खून है टपकता जाए। किले उदल की रे दहशत से छतरी गए हैं सना को ठाई। अरे सेना भाग गई रे राजा की राजा देखी तो घबराई। हाथी हटा दिया है पीछे को वह भी भागी गो जान बचाई। और दुर्ग सिंह तंबू में पहुंचे और भारी प्राण है रहो घबराई। सियानंद और उदल नाहर अपने तंबू में पहुंच गए गाय। सोई उदल बोले हैं रे मछले से भाभी सुन ले तू कान लगाई। और सवा पहर अब राती बीत गई वो कौन दिया कि रही है सताई।
तुम और भांजे सियानंद को ले जा करके अब आराम करो कि रात है। अरे सियानंद और तुम तबू में अच्छी तरह ही करो यार, इतनी कह कर नरयूदल ने बाहर पलंगा लो है बिछाई। अरे सियानंद और मछला रानी अंदर सोए हैं पैर पसार। अरे खड़े सिपाही दरवाजे पर नंगी सूत रहे तलवार। दोस्तों, आज मोहब्बे वाले वीर जवान जाकर के आराम करने लग गए हैं। हुआ ये अरे उदल बोले मछला बंद से भाभी सुनिए तू कान लगाई और सुनो, अरे होशियारी से तुम यहाँ आइयो, दुश्मन बैठे हैं घात लगाई। दोस्तों, सबको सचेत करने के बाद उदल पैर पसार के सोए गए। और नींद आई गई उदयराज को, उतर राजा ने करो विचार। गंगा जी पर नरयूदल से मेरी भई है करारी हार। सोई पास बुलाओ है कमला को, राजा कहने लगो है समझाई। बादल फट गए गंगा जी पे, मारे गए हैं सभी सरदार। और किसी तरह के छल विद्या से सबको बंदी तुम लियो बनाई। कमला जो जादू विद्या में लला बड़ी होशियार रहती, गोरख सिंह बोले है कमला इन्हें कैसे हूं बंदी बना अपने जादू विद्या से। अरे किसी तरह से छल विद्या से उनको बंदी है लियो बनाई। हंस के कमला बोलने लगी, काहे भूपत में रहे घबराई। सोई इतनी सुन के उठी है कलारिनी, उसने दिया है हवन रचाई। अरे घट की छोड़ी छोड़ी सन की
सोए रहे हैं निंदा में, पलंगा से दिवे ले हैं उठाई। और जाय के सौंपो है रे कमला को, अपनो जादू बरई है चलाई। हाँ कमला बोली है दुर्गा सिंह से, राजा लखले नजर पसारी। कमला कहने लगी महाराज देख लो, फिर मत कहना कि हम लाई नहीं, नजर पसार के देखो ये कौन है। कमला ने मिट्टी मसान की, उधर ऊपर पे दई है चढ़ाई। तेरा उखड़ गए दुर्गा सिंह के, गड़बड़ी में पहुंच गए जाए। उदल को बंदी बनाने के बाद दुर्गा सिंह ने अपने डेरा उखाड़ लिए हैं और बूंदीगढ़ में जाके पहुंच गए। और आंखें खुली है अरे नर उदल की, राजा के दिलो करवाई। अरे हाथ हथकड़ी पाए न बेड़ी, गले में ताक दई पहराई। अरे बुर्ज बना था एक पत्थर का, जिंदा उदल दे चिनवाई। बूंदीगढ़ के दुर्गा सिंह ने अपनो खटका दो मिटाई। जिस समय बूंदीगढ़ के रहने वाले महाराज दुर्गा सिंह ने उदल को दीवार में जब छिनवा दिया है, और जिस समय चंपा को खबर मिली है, आहा ये चंपावती बेटी राजा की, मालूम उसे जब ये हाल। राज मजूर तुरंत बांदी से उसने बुलवाए हैं तत्काल। और सुरंग खोद कर निज महलों से, ठीक बुझ से गई है मिलाई। जिसने काम किया था उसका, सबको दौलत दी है अघाई। आज चंपा ने राज मजूरों से कहा, जी भर के दौलत हम तुम्हें देंगे, अगर जहां पर हमारे मामा उदल हैं, बाने लोगों सियानंद को अपना पति बनाइए लो। और उदल को मामा कहने लगी, आहा
जिसने काम किया था उचिता, सबको दौलत दई अघाई। और चंपावती सुरंग से हुई की पहुंची उदल के है ढिंग जाई। मैं हूँ बेटी के दुर्गा सिंह की, तुम हो मेरे पिता समान। बेटा शेरू, आज चंपा सुरंग से होती हुई उदल के पास पहुंच गई और बोली, मैं दुर्गा सिंह की बेटी हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पिता के समान हो। चलो यहां से निकल करके महलों में चल के जलपान कर लो। आहा, अरे मेरे संग चलो रे महलन में, करना रोज वहां जलपान। जैसे विवाह भयो है सियानंद को, द्वितीय भाग में दी है सुनाई। दोस्तों, किस तरह से दुर्गा सिंह की बेटी चंपा के साथ में सियानंद का विवाह हुआ है, ये आप लोग द्वितीय भाग में सुनेंगे। भैया चंपावती हाथ जोड़ी